Good morning, students. How are you? I hope you are fine and following the guidelines of COVID 19 to save yourself. Stay at home, stay home. Okay, I welcome you in our computer activity class. In today's class, we will learn how to copy and move text from one location to another location and how to apply the formatting of one section of the document to another. How it will happen? Now we will start it, please. Now look at the screen and try to follow all that. Since you know how to type and make a document in MS Word, बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि MS Word के अंदर हम किस तरह से डॉक्यूमेंट बनाते हैं अपने और किस तरह से जो क्या फॉर्मेटिंग करते हैं। आज इस क्लास के अंदर हमने सीखना है टेक्स्ट को कॉपी और मूव कैसे करना है, उसको अलग अलग जगह पर कैसे लेकर जाना है, और उसके अंदर अगर हम ये चाहते हैं कि जो हमने एक पैराग्राफ को फॉर्मेट कर रखा है उसकी फॉर्मेटिंग को नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर किस तरह से अप्लाई करना है। इसके लिए जो हम स्टार्ट करते हैं अभी, सपोज इफ यू हैव टाइप्ड अ डॉक्यूमेंट इन MS Word, देन हाउ वी कैन कॉपी इट एट डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट प्लेसेस। उसको कैसे करना है देखिए प्लीज। नाउ लिसन, सबसे पहले देखिए हमारे पास 2 पैराग्राफ्स हैं। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ओनली 2 लाइन्स हैं, दीज आर 2 लाइन्स। और सेकेंड पैराग्राफ जो हमने इसको डिवाइड किया है इसके अंदर 3 लाइन्स आपके पास हैं। सपोज करिए आप ये चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट यहां पर भी रहे, ये वाला पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट स्टार्टिंग में भी रहे और आपके पेज के अंदर या आपके डॉक्यूमेंट के अंदर अलग अलग प्लेसेस पर भी आ जाए। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है उसके लिए जिस टेक्स्ट को आप लोग आगे मूव करना चाहते हैं या उसको कॉपी करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करिए। गो टू द होम, क्लिक ऑन द होम बटन इन just clipboard group. These are cut, copy, format, painter and paste commands in this clipboard option. This is known as the clipboard group. उसके अंदर से अगर आप ये चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट यहां भी रहे और अलग स्थान पर भी आ जाए, उसके लिए हम करते हैं कॉपी। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कमांड पर क्लिक करिएगा। उसके बाद अपना कर्सर लेकर के जाइए, जहां भी आपने जाना है वहां पर जो अपना कर्सर लेकर के जाइएगा। दिस वन इज द कर्सर, दैट इज ब्लिंकिंग। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां से पेस्ट पर क्लिक कर दीजिए। जो पेस्ट बटन बना हुआ है क्लिपबोर्ड के ऊपर, ये देखिए टेक्स्ट आपका यहां भी आ गया और वहां भी बना हुआ है। अगर और जगह भी लेकर जाना है तो वहां पर अपना कर्सर लेकर के जाइएगा और पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए, नाउ वी हैव क्रिएटेड 3 कॉपीज ऑफ इट। वन इट इज सेकेंड एंड दिस वन इज द थर्ड। इस तरह से जो है आप एज मैनी कॉपीज यू वांट यू कैन क्रिएट ऑफ द डॉक्यूमेंट और लाइंस। ये है बच्चों आपका कॉपी और पेस्ट करना, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आपका एक सेक्शन जो है आप लोग एक जगह से हटा करके दूसरे जगह पर लेकर जाना चाहते हैं, वो भी आप लोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू आर टू यूज कट एंड पेस्ट कमांड। कट का मतलब होता है एक प्लेस से कट कर देना, रिमूव कर देना और दूसरे स्थान पर उसको लेकर के चले जाना। उसके लिए क्या करना है, सपोज वी वांट टू मूव दिस सेकंड पैराग्राफ अप टू दिस थर्ड सेक्शन ऑफ द पेज। उसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद ये आपका कट कमांड बने हुए हैं, जो सीजर का सिंबल बना हुआ है उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद देखो जैसे आपने क्लिक किया, सिलेक्ट करने के बाद वो सेक्शन आपका यहां से हट गया। जहां लेकर जाना है वहां पर अपना कर्सर लेकर जाइए, माउस क्लिक कर दीजिए, आपका कर्सर वहां चला जाएगा और उसके बाद जो है इसको पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए यहां से हमारा उठा और यहां पर जाकर पेस्ट हो गया। नीचे भी करेंगे आप उसको जो है कई जगह पर भी पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिएगा, दिस इज नोन एज मूविंग ऑफ टेक्स्ट। कॉपिंग का मतलब क्या है, जो आपका टेक्स्ट है वो फर्स्ट लोकेशन पर भी रहेगा और नेक्स्ट लोकेशन पर भी चला जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं मूव करना, इन मूव यू आर टू यूज कट एंड पेस्ट कमांड्स। मीन्स जहां से आपकी जो फर्स्ट लोकेशन है
वहां से आपका टेक्स्ट न्यू लोकेशन के ऊपर जाकर के पेस्ट आप लोगों ने करना है। दैट इज नोन एज यू आर मूविंग द टेक्स्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। दिस इज नोन एज द मूविंग द टेक्स्ट एंड कॉपिंग द टेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? इफ यू आर क्लियर, नाउ वी विल टॉक अबाउट द फॉर्मेटिंग, अप्लाइंग फॉर्मेटिंग ऑफ वन पैराग्राफ टू अनदर। वो कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सपोज करिए हमने जो है ये हमारा एक स्मॉल पैराग्राफ है जिसके ऊपर पहले हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। इसका कलर हमने चेंज कर दिया रेड में, इसका जो स्टाइल है वो भी हमने चेंज कर दिया इसके अंदर, साइज को जो कि हम वो भी बढ़ा देते हैं, ये 46 मैंने ले लिया। सपोज करिए हमारा ये बना हुआ है, यही सेम फॉर्मेटिंग हमें नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर भी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए आप देखिएगा, ओनली टेक्स्ट के बीच में जाकर क्लिक कर दीजिए जिसकी फॉर्मेटिंग आपने कॉपी करनी है। देन क्लिक ऑन दिस फॉर्मेट पेंटर बटन, यू कैन से फॉर्मेट पेंटर टूल, क्लिक ऑन इट। इस पर हमने क्लिक किया। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आएंगे, आपका कर्सर जो है उसके साथ एक ब्रश सिंबल लग जाएगा। अब जिस चीज के ऊपर आप इस ब्रश को घुमाते हैं, ये देखिए जहां से यहां से घूमेगा वही उसी सेम फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है जो आपकी जहां पर पहले आपकी बनी हुई थी। दैट इज नोन एज द फॉर्मेट पेंटर। द यूज ऑफ फॉर्मेट पेंटर टूल इज यूज टू अप्लाई फॉर्मेटिंग ऑफ वन सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन अनदर। और ये हमें कैसे हेल्प करती है, जैसा कि आप लोगों ने किसी भी एक पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी फर्स्ट टाइम, और सेम फॉर्मेटिंग आप लोग जो है नेक्स्ट पेज पर जाकर करना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा इसका स्टाइल कौन सा है, साइज कितना है, कलर क्या है और कौन सी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर हुई है। उसके लिए आपको दोबारा से अप्लाई करने पड़ेंगे, या फिर आप लोग इसका इजी वे क्या है, वो फॉर्मेट पेंटर है। आप सिलेक्ट करिए, जस्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर अपनी फॉर्मेटिंग अप्लाई करिए, फिर आपने सिर्फ उसके बीच में क्लिक करना है, क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर टूल। जो फॉर्मेट पेंटर टूल जो है वहां से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेगा, और उसके बाद जहां पर आप लोग उसको अप्लाई करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को जो है आप लोग कॉपी सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप लोग माउस का कर्सर जो है छोड़ते हैं, माउस का बटन ऑफ करते हैं, वहां पर जाकर के ये चीजें अप्लाई हो जाती हैं। तो इसलिए जो है आपका ये फॉर्मेट पेंटर का टूल है, इनका यूज होता है आप लोगों की सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए। तो इसके लिए जो है आपके पास डिफरेंट वेज हैं इसको कट कॉपी पेस्ट करने के। ये तो हमने आपको बताया कमांड्स के थ्रू। अगर आप शॉर्टकट्स इसके जानना चाहते हैं तो शॉर्टकट्स के लिए हम क्या करना चाहेंगे वो देखिए। उसके लिए क्या करना है, जैसे कि आप लोगों ने अगर किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहां से सिलेक्ट कर कीबोर्ड से कंट्रोल+C की प्रेस कर दीजिए, आपका कॉपी हो जाएगा। जहां पर जाकर पेस्ट करना चाहते हैं वहां जाकर के कंट्रोल+V, दिस इज द पेस्ट। कॉपी के लिए कंट्रोल+C और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V। ठीक है। अगर आपने करना है इसको कट करना है, सपोज कर हम इसको यहां से हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या आएगा, कंट्रोल+X। हमने किया, कट हो गया। देखिए ये आपका टेक्स्ट है, हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके रखना और एक्स प्रेस कर दीजिए। बटन कंट्रोल को दबाकर रखना है और एक्स को भी दबा दीजिए। यहां से कट हो गया। अब सेम वही जहां पर इसको पेस्ट करना है वहां पर आइए और कंट्रोल+V प्रेस कर दो। ये देखो यहां पर आ गया आपका। फ्रेंड्स ये था आपका कॉपिंग एंड मूविंग ऑफ टेक्स्ट। पहले कमांड्स के थ्रू आप लोगों ने कैसे करना है, फिर आप लोगों को हमने शॉर्टकट्स बताए, फॉर्मेट पेंटर कैसे अप्लाई करना है, क्या उसका यूज है, हमने आप लोगों को बताया। और इस तरह से जो कि आपने दोनों तरह से अप्लाई करना है इनको, कट कॉपी पेस्ट तीनों कमांड्स हैं। फोर्थ कमांड इसी ग्रुप के अंदर आती है, फॉर्मेट पेंटर। किस तरह से उनको यूज करना है, किस तरह से अप्लाई आप लोग करेंगे। नाउ यू मे आई हैव अंडरस्टूड हाउ टू डू ऑल दीज थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू विल मेक अ डॉक्यूमेंट एंड you will send us its pic so that your activity can be counted. Okay, it's enough for today. Thank you and have a nice day. Please be careful about and follow the guidelines properly. Okay, thank you and now have a nice day.